आनंदमय क्षेम सहा हरम पद वेद परो नमियो से गुरु वे गोपति गोपति राम सहका तारण करण समर्थ अवैतन सार निवा धर्म जो तव जिन वाली कर खतियर कर जो भय विनाश विद्रोम मरे ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरदान मंगल ओंकार वीणांति शुद्धात्मिकत्व प्रेमामि नित्यं तद्वार्थ शान्तम् ज्ञानमयं साम्यति दर्शनेकं सम्यक् शरणं चेतान्देवं बोलिए समय शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय। आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। ये अपना विषय चल रहा है आत्मबोध। तो ये जीव अपने आत्मा के बोध को कैसे प्राप्त करे, ये जीव अपने चैतन्य स्वभाव के बोध को कैसे उपलब्ध, क्योंकि आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए बाहर का कोई भी साधन कार्यकारी नहीं, बाहर की कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं। हाँ, लेकिन आत्मा के बोध प्राप्त करने के लिए बाहर की क्रियाओं को साधन बनाया जा सकता है। ये तो भैया अब अंतत्व करते समझ आ रहा है। यहाँ देशना में बैठ रहा है तो भैया यहाँ आना, यहाँ बैठना साधन बनाया जा सकता है, माध्यम हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं कि इस माध्यम से आपको बोध हो जाए। यहाँ आना, बैठना, सुनना ये एक माध्यम हो सकता है, ये एक सहारा हो सकता है। आरती, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, जप, ये सारे के सारे साधन हो सकते हैं, ये सब साधन है। लेकिन इन सारे साधनों का प्रयोजन, इन सारे साधनों का उपयोग यदि आत्मबोध के लिए हो रहा है, यदि इन साधनों से आत्मबोध हो रहा है, भैया आत्मबोध होते ही ये साधन अपने आप छूट जाएंगे। और यदि आत्मबोध नहीं हो रहा तो भैया हमेशा साधनों का ही महत्व बना रहेगा और आत्मबोध कभी भी, बहुत गहरी बात कह रहे हैं आप। एकाग्रता लेके आओ, थोड़ी सी एकाग्रता आएगी तो ये बात पकड़ना है। ये स्वच्छंदी वाले, पहली बात, ये जो सिद्धांत यहाँ कहा जा रहा है ये स्वच्छंदी जीवों के लिए नहीं, जिन्हें धर्म की रुचि नहीं है, जो मोक्ष मार्ग को नहीं चाहते, जिन्हें आत्म तत्व की रुचि नहीं है, वो लोग अपने कान में रुई डाल दें, क्योंकि यदि वो ये बात सुनेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। यह स्वच्छंदी जीवों की चर्चा नहीं है, यहाँ आत्मबोध को प्राप्त करने वाले मुमुक्षु जीवों की बात है, मोक्ष मार्गी जीवों की बात, जो अपने स्वभाव को चाहते हैं, जिन्हें अपना स्वभाव इष्ट है, जिन्हें सर्व भगवान के सिद्धांत अति प्रिय रखते हैं, जिन्हें जिन्हें भगवान की वाणी अति स्नेह, अति आनंद में प्रतीत होती है, उनके लिए और आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए और गहरे बोध को प्राप्त करने के लिए ये मार्ग क्या आगे भैया, जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वीकार करना, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करना। क्या है जिन्हें भगवान की वाणी, क्या है जिन्हें भगवान के वचन? जिन्हें भगवान के वचन है कि इस पूरे 14 ब्रह्मांड में मात्र एक सार है और वो सार है आत्मरमणता।
जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ यदि कोई सार तत्व है, कोई सारभूत तत्व है, तो वो सारभूत तत्व है आत्मरमणता, आत्म तत्व की रमणता। आत्म तत्व में रमण करना ही इस पूरे तीनों लोगों में सार है। भैया ये रमणता कैसे प्राप्त, इसके लिए साधन है, ये तत्वशास्त्र साधन है। ये रमणता कैसे प्राप्त हो, मंत्र जब साधन हो सकता है। ये भैया ये आत्मरमणता की ओर हम कैसे जाएं, तो भैया इसके लिए आपके तप, त्याग, उपवास ये सब साधन हो सकते हैं। लेकिन भैया ये साधन तब तक के लिए है तब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होता। जब तक आत्मबोध होते ही इन साधनों का महत्व टूट जाता है, इन साधनों की पकड़ टूट जाती है। भैया ये बात आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि आज जीव साधनों की साधना कर रहा है, आत्मा के बोध की साधना। आप सावधान होकर सुनो, आज जीव साधनों की साधना कर रहा है, साधन को जुटाना चाहता है। भैया हम जाप नहीं कर पाते तो हमें धर्म नहीं हो सकता, हम मंदिर नहीं आ पाते तो हमसे धर्म नहीं हो सकता, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते तो हमसे धर्म नहीं हो सकता। आज जिस साधनों की साधना कर रहा है, जबकि साधनों की साधना नहीं है, साधना है आत्मबोध को, अपनी अंतर आत्मा के बोध को प्राप्त करने की, कि मैं शुद्ध चेतन मात्र हूं, इस जग से निराला, तो इस जग से निराला तत्व हूं। जब तो कर्मों के आधार पर परिणमित होता, ये संसार का परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। भैया शुभ भाव का परिणमन हो या अशुभ भाव का परिणमन, वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा झलक, वैसा। आवाज तेज है क्या है, कुछ है? जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, कर्मों का परिणमन तो वैसे ही होता है। लेकिन एक बार बताओ आत्मा, क्या इन कर्मों का कर्ता धर्ता मैं? अरे भगवान, इस जीव ने व्यर्थ में इन कर्मों का भार अपने सर पे लाद के रखा, व्यर्थ में कर्ता पने की मानता से अज्ञानी मूढ़ बना हुआ इन कर्मों का भार अपने सर पे लेके घूम रहा है। ये कैसे कर्मों का भार लेके अपने सर पे घूम रहा है? भैया मैं एक जगत का कर्ता, और इस कर्ता पने का भार अपने सर पर ढोने के कारण से भैया कहीं पुण्य फलों को भोग रहा है, कहीं पाप के फलों को भोग रहा है। तो अच्छा ये अनंत संसार क्यों बन रहा है? ये अनंत संसार की यात्रा क्यों बन रही है? अनंत काल से ये आत्मा इस संसार में क्यों भटक रही है? क्योंकि इस विश्व की व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन ये अज्ञानी इस व्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार न करके मैं कर रहा हूं, यह जो ग्रह बुद्धि है इसके पास, अर्थात इस शरीर से होने वाली घटनाओं का जो अहम है इसके पास, कि मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है। भैया इस अहंकार के कारण से क्या होता भैया? अच्छा मैं कर रहा हूं, अच्छा देखो मैं दुकान चला रहा हूं तो मुझे लाभ होना चाहिए, मैं भोजन बना रहा हूं तो भोजन स्वादिष्ट बनना चाहिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी अच्छी चलना चाहिए। यदि मैं कर रहा हूं तो फिर फल की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी। यदि आप दुकान चला रहे हो तो मुनाफे की इच्छा हुए बिना नहीं रहेगी। यदि आप भोजन बना रहे हो तो आपको अपने सम्मान पाने की इच्छा रहेगी रहेगी। भैया अच्छा तो कहे कोई, यदि आप कोई काम कर रहे हो, यदि इस देह से होते हुए कोई क्रिया का आपको अहंकार है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, तो भैया आपको कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई वासना उससे तुरंत जुड़ जाएगी। तो यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि इस विश्व में सारा परिणाम अपने कर्म से हो रहा है, जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में आया है वैसा झलक रहा है, तो बता कौन सी कामना उत्पन्न, कौन सी इच्छा उत्पन्न होगी? यदि सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार कर लिया जाए, जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर लिया जाए, तो मैं यदि ये बोध हो जाए कि मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं निराकार चेतन तत्व परमात्मा हूं, परमात्मा सत्ता हूं,
यदि सर्व भगवान के ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए कि जिस समय जो होना है वो अपनी योग्यता से घट रहा है, यदि सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो बताओ कौन सी इच्छाएं है, कौन सी कामना है? यह जीवन हो गया कहते हुए कि व्यापार चलाते समय दुकान जाने के बाद जो लाभ होता है वो पुण्योदय से होता है, लेकिन स्वीकार कहां हुआ? दुकान का शटर उठाते मुनाफे की इच्छा। जब पुण्योदय से आता है तो तुम्हारी इच्छा के बिना आए या नहीं आए? क्यों नहीं आए? जब पुण्य उदय से प्राप्त होती है वस्तु, तो आप ये बताओ कि आप इच्छा करोगे तो प्राप्त होगी या पुण्य का उदय होगा तो प्राप्त हो? आप अपने अंतर से निर्णय करके आप ये बात पक्का बता दो कि आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं करने से आपको वस्तु की प्राप्ति होगी या आपके भाग्य में जो वस्तु है वो वस्तु आपको प्राप्त होगी? पक्का? या यदि आप इस सत्य को स्वीकार करते हो कि यदि आपके भाग्य में जो है, आपके उदय में जो है, आपके उदय में जैसा परिणाम है, आपके उदय में जैसी परिणाम की धारा बनी हुई है, जैसा परिणाम अपने सहयोग में निश्चित है, जैसा परिणाम अनादिकाल से बंधा हुआ है, कर्म सहयोग से बंधा हुआ है, वैसा ही परिणाम घट रहा है, और इसके बीच में मैं मात्र शुद्ध चेतना मात्र हूं। तो भैया अब कौन सा आश्रम है, कौन सा बल है, कौन सा संसार है और कौन सा संसार किया? यदि आप तत्व का श्रद्धान करते हो तो, और तत्व का श्रद्धान नहीं करते, तत्व का ज्ञान नहीं करते, तो फिर आपकी इच्छाएं, कामनाएं और वासनाओं पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अच्छा देखो भैया, एक साधक की बात करते हैं भैया। जैसे किसी ने आत्मा की अनुभूति कर ली, भैया हमें आत्मा की अनुभूति हो गई, हमने आत्मा की अनुभूति कर ली, अब उसे तत्व की रुचि तो है, भैया हमें तत्व को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, हमें आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना है। अब बताओ वो आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ कहां करेगा? वैशाली दीदी स्पेशल सुनो, गोली दीदी आपकी भी स्पेशल सुनो। अब वो मुक्ति को प्राप्त करने वाला कहां पुरुषार्थ करेगा? घर की उलझने खत्म हो जाए, है ना, मंदिर में जाके बैठने मिले, हमारी जात बराबर हो, है ना, हमारे पार्ट बराबर हो, यही पुरुषार्थ है ना? यही पुरुषार्थ है ना? इस जीवन में साधनों की साधना करना प्रारंभ करती है, जबकि साधना है ज्ञान की। इस जीवन में साधनों को साधना प्रारंभ कर दिया है। मैं पहले कह रहा हूं ज्ञानियों की चर्चा है, अज्ञानियों का विषय नहीं है। जो तत्व चिंतन को नहीं जानते, जो आत्मार्थी नहीं है, जो धर्म से नहीं जुड़े, उनकी चर्चा नहीं है। ये स्वाच्छंदी जीवों के लिए नहीं है, पहले कह रहा है। जो आत्मार्थी जीव है उनकी चर्चा बार बार कह रहा है। यहाँ साधनों की चर्चा, यहाँ साधक को यह भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि साधनों से साधना होती है। अरे आत्म साधना से साधन प्रकट होते हैं। अब तत्व की रुचि तो बढ़ा, आप अपने अंतर दर्शन ज्ञान का पुरुषार्थ है, आप अपने दर्शन ज्ञान का पुरुषार्थ तो करो, आप अंतर आत्मा का ज्वर तो उत्पन्न करो, आप ध्रुव तत्व का अपने विज्ञान में सत्ता का ज्वर तो उत्पन्न करो। आप आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए अंतर से दर्शन ज्ञान में उत्साह का उत्पन्न करो। भैया आपको दर्शन ज्ञान का उत्साह हो, ना कि निमित्तों को और ना कि परिणामों को बदलने। क्योंकि जब तक निमित्तों को और परिणामों को बदलने का आपको उत्साह है, तब तक आपको आत्मबोध नहीं हो। हाँ, आत्मबोध बहुत अलग वस्तु है।
क्यों? क्योंकि आत्मबोध होते ही ये परिणमन झूठा हो जाता है, ये संसार अलग हो जाता है, संसार मिट जाता है, इस संसार का अस्तित्व शून्य हो जाता है और फिर एक अस्तित्व रहता है वो ब्रह्म में अपनी दिव्य चेतन शक्ति का। फिर एक बोध रहता है वो अपनी ध्रुव ज्ञाता में शक्ति का। आत्मबोध बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। आत्मबोध होते ही स्वप्न मिला जाते हैं, कल्पनाएं मिला जाती हैं। संसार स्वप्न है, कल्पना है, और ये झूठा संसार, ये झूठी कल्पनाएं सत्य का बोध होते ही मिला जाता है। और यदि भैया अभी आपकी दृष्टि से मिलाया नहीं है तो आपकी दृष्टि अभी परिपक्व नहीं हुई, आपकी दृष्टि अभी अपने स्वभाव के लिए परिपक्व नहीं हुई, आपकी दृष्टि अभी अपने स्वभाव में परिपक्व नहीं हुई। और भैया आप परिपक्व दृष्टि, आप परिपक्व श्रद्धान, कमजोर श्रद्धान, कमजोर जब श्रद्धान होता है तब वो परिणमन को बदलना चाहता, वो पर्याय को बदलना चाहता, वो बाहर की व्यवस्थाओं को बदलना चाहता। जब श्रद्धान कमजोर होता है, जब आस्था कमजोर होती है, जब जैन भगवान की वाणी के श्रद्धान में कचास होती है तो जीव परिणमन को बदलना चाहता है, पर्याय को बदलना चाहता है, लेकिन भैया अपने उपयोग को नहीं बदलना चाहता। अब यह मुझसे कोई प्रश्न कर सकता है, भैया हम उपयोग को बदलना चाहते हैं, कैसे बदलना चाहते हैं भैया अपने उपयोग को? हम चाहते हैं कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार में हमारा उपयोग न लगे और हम शुद्ध उपयोग में लीन हो जाए। हम यही तो चाहते हैं कि हमें चर्चा सुनने मिलती रहे, आत्म ध्यान करने मिलता रहे और बढ़िया आनंद परमानंद में हमारा जीवन बढ़िया जिन भगवान की वाणी सुनते हुए बीत जाए। हम यही तो चाह रहे हैं, हम कहाँ कुछ और चाह रहे हैं। ये देखो, उपयोग पलटने के लिए भी दो मापदंड लगाए जाएंगे, बहुत अच्छे से सावधान। हाँ, आपने भी अपनी भूमिका में सही बोला कि आप उपयोग को पलट के शुभ में ले जाना चाहते हो, शुद्ध में ले जाना चाहते हो, चलिए बता। आप चौके को छोड़ के चैत्यालय में आना चाहते हो या चिदानंद में? आप चौके को छोड़ के चैत्यालय में आना चाहते हैं चिदानंद में? चिदानंद में आना चाहते हो तो फिर भी ठीक है, भाई चैत्यालय में आना चाहते हो तो सुनते ही रहा गया। चैत्यालय आने की मना नहीं कर रहा, पहले कह रहा साधारण जीवों की चर्चा नहीं है भैया। यहाँ क्या कह रहा है भैया? उसके लिए भी आपके मापदंड देखे जाएंगे, उसके लिए भी आपका श्रद्धान देखा जाएगा कि अभी आप आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो, अभी आप आवृत्ति की भूमिका में हो। अभी पहले आपको उपयोग बदलने के लिए पहले श्रद्धान को बदलना अनिवार्य है, और आपको उपयोग बदलने से पहले अपनी श्रद्धा को बदलना अनिवार्य है। अभी आपको उपयोग सदुपयोग करना नहीं है, फिर अभी आपका उपयोग सदुपयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप महावृत्ति नहीं हो। फिर क्या हो सकता है? अभी आपकी जो अशुद्ध श्रद्धा है, जो अभी आपकी अशुद्ध दृष्टि है, जो पर पर्याय को देख रही है, पर परिणमन को देख रही है, अभी आपकी वो श्रद्धा शुद्ध हो सकती है, आपकी दृष्टि शुद्ध हो सकती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे भैया? अर्थात अभी जिस परिणमन को आप स्वीकार कर रहे हो कि मैं परिणमित हो रहा हूं, मेरे साथ ये कर्मों की घटनाएं घट रही हैं, मेरे साथ ये संसार का परिणमन घट रहा है, अभी ये जो अज्ञान मानता आपको स्वीकार हो रही है, पहले अभी आपको इस अज्ञान मानता को धोना है कि ये पर्याय का परिणमन, ये घर गृहस्थी की अवस्था मेरे साथ नहीं चल रही। मैं तो जितेंद्रिय आनंद परमात्मा हूं, तो चिदानंद हूं, मैं इस पर्याय धारा में बहता। ये देखो, हमने पहले कहा था, पहले दिन आत्मबोध की चर्चा कुछ और थी, दूसरे दिन कुछ और थी, तीसरे दिन और कुछ थी, कल चौथे दिन और कुछ थी, आज पांचवें दिन और कुछ। और तब देखो स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी, स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी है। पहले दिन रस लगाया था कि आप आओ, दूसरे दिन और सरल करा था कि और जल्दी खींच के आओ। अब लेकिन आप आने लगे, अब तो भैया जो माल है बोले जाओ आए। भैया
अभी आपके लिए मूल में मूल है, अभी आपके लिए मूल में मूल है कि आपकी श्रद्धा क्या स्वीकार कर रही है, आपको अस्तित्व किस बात का लग रहा है, आप वजूद किसका महसूस कर रहे हो, अपनी ध्रुव निराकार चेतन शक्ति का या इस देह के घटने वाले परिणाम का। आपको अहंकार का है, आपको अहम का है, इस देह से होने वाली प्रवृत्ति का, इस मन वचन काय के साथ घटने वाली घटनाओं का। बताओ ये काय का है, इस देह से होने वाली घटनाओं का है, इस मन वचन काय से होने वाली प्रवृत्ति का है। मन वचन काय की प्रवृत्ति बदल जाएगी या मन वचन काय की प्रवृत्ति मुझे बदलना है, इस प्रकार का अहंकार ही तो है अपने पास, और क्या है। जबकि जानते हो कि मन वचन और काय का परिणाम स्वयं सर्व भगवान भी, जैसा कर्म के उदय में लिखा है, जैसा कर्म के उदय में बंधा हुआ है, वैसा मन वचन काय का परिणाम होगा, उसे सर्व भगवान भी। लेकिन उसी क्षण, उसी समय, उस होते हुए परिणाम में तुम अपने भीतर सत्य को स्वीकार कर सकते हो, अपनी स्थिति बदल सकते हो, अपने बोध को बदल सकते हो, उसे असत्य जान के, उसे क्षणभंगुर जान के, उसे विनाशक जान के अपने स्वतंत्र का बोध जगा सकते हो। लेकिन भैया ऐसा पुरुषार्थ करने की रुचि नहीं लगती, परिणाम बदलने की रुचि तो लगती है, पर्याय बदलने की रुचि तो लगती है, भावधारा को बदलने की रुचि तो लगती है, लेकिन अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को बदलने की रुचि नहीं लगती। अरे भगवान सुनो तो, लिख लो इस बात को, अज्ञान ही संसार को स्वीकार करता है, अज्ञानी ही संसार को स्वीकार करता है। ज्ञानी एक क्षण के लिए भी पर्याय जगत को, संसार को स्वीकार। जिस दिन आपकी पात्रता ये हो जाए कि आपको ये पर्याय जगत स्वीकारता में ना आए, उस दिन समझ लो आपको आत्मबोध हो गए। और जब तक आपको ये स्वीकारता अंतर जगत, अंतर आत्मा का अंतर जगत अनंत चतुष्टय सत्य नहीं दिख रहा और ये बाहरी जगत भ्रम भ्रांति नहीं दिख रही, जब तक ये समझो भैया अभी आत्मबोध नहीं हुआ है, अभी आत्मबोध सिर्फ भास रहा है, आत्मबोध सिर्फ भासना में आ रहा है। अर्थात आत्मबोध क्या होता है, ऐसे सिर्फ भाषित हो रहा है। आत्मबोध की अपन अभी क्या कहें, ये करो भाव भासना भर कर रहे हैं बस, अर्थात अभी अपन आत्मबोध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अभी आत्मबोध हुआ नहीं। क्यों भैया, आत्मबोध होने के बाद क्या होता है? अरे भैया आत्मबोध होने के बाद आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अपना आत्मा सत्य हो जाता है और संसार असत्य। ये आत्मबोध का सिद्धांत है। आत्मबोध होते ही आत्मा सत्य हो जाता है और संसार असत्य। अभी हमें आत्मबोध नहीं हुआ। आत्मबोध को आगम की भाषा में सम्यक ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप समझ जाओ इसलिए सम्यक ज्ञान को हम आत्मबोध का संबोधन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मबोध सरल बहुत सरल लगता है और सम्यक ज्ञान बहुत कठिन। तो भैया आत्मबोध होते ही ये संसार असत हो जाता है, ये संसार विनाशवान हो जाता है, ये संसार मृत हो जाता है, जड़वत होता है, जड़वत भौतिक होता है और अपनी चैतन्य शक्ति, अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव, अपनी निराकार दिव्य चेतना वो सतरूप यथारूप प्रतीति में आती है। भैया परमात्म स्वभाव मेरा स्वभाव, ये परमात्म सत्ता मेरी सत्ता। भैया ये आत्मबोध को उत्पन्न करने की कला है। तो भैया आप क्या चाहते हो? इस चर्चा के माध्यम से मैं उन भव्य जीवों को चेताना चाहता हूँ जो अपने आत्मा के अनुभव को तो प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें तत्व की रुचि तो है, जिन्हें तत्व के प्रति अंतर की भावना तो है, लेकिन वो तत्व को ना साध के साधनों को साधने के लिए आतुर है। मैं उन जीवों को जगाने की अंतर से भावना रख रहा हूँ, किनको? जो तत्व को जानते तो हैं, तत्व के लिए अंतर में पिपासा तो रखते हैं, तत्व की प्यास तो है उनके अंतर में, लेकिन वो तत्व की जगह साधनों को साधने में लगता है और साधनों को साधने का विकल्प उनके चित्त में इतना गहरा है, साधनों को साधने की रुचि उनके चित्त में इतनी गहरी है कि वो साधनों को साधने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वो आत्मा को साधना भूल गए।
भैया तुम जिसे साधना चाहिए उसे भूल गए हो। जो साधने योग्य है, जिसके साधने से साधन अपने आप उत्पन्न होते हैं, जिसे उपादान कहा जाता है, तुम उस उपादान शक्ति को भूल गए हो। इन पर्यायों में भ्रमित हो रहा है भगवान। तुम उस उपादान शाश्वत ध्रुव शक्ति को भूल गए हो, जो तुम्हारा स्वयं का उपादान है, जो तुम्हारी अंतर की चेतन शक्ति है, जो स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। तुम उस शुद्ध बुद्ध परमात्मा को भूल गए हो। साधनों को साधने की इच्छा, साधनों को साधने की रुचि, साधनों को साधने की जिज्ञासा तुम्हारी अंतर आत्मा का घात कर रही है भगवान, तुम्हारे ज्ञान का घात कर रही है। अच्छा बताओ, ये बात किस किस को समझ में नहीं आ रही? और यदि हाथ नहीं उठाया तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या समझ में आ रहा? सही में पूछ लूंगा मैं किसी से भी। सबको समझ में आ रही है इसका मतलब? फिर से पूछ रहा हूं, ये बात किस किस को समझ में नहीं आ रही? सबको आ रही? सबको आ रही? सबको समझ में आ रही? समझ में आ रही? हाँ या नहीं? हम पहले कह रहे हैं, 12वीं क्लास की पढ़ाई हो रही है। भैया यहां सरल कर रहे हैं, बहुत सरल शब्द कर रहे हैं, बहुत सरल कर दे रहे हैं। यहाँ वार्ता ये चल रही है, या कहा यह जा रहा है, या बताया ये जा रहा है कि भैया अपने अंतर में अपनी प्रकाश शुद्ध निरावरण चेतन शक्ति है। जीव इस चेतन शक्ति का विस्मरण करके, इस चेतन शक्ति को अपनी स्मरण से विस्मृत करके, और जीव साधनों को साधने में लगा हुआ है। साधनों के माध्यम से साधनों को साधने के लिए इतना आतुर हो गया है, साधनों में इतना लिप्त हो गया है, संसाधनों में इतना लिप्त हो गया है कि वो अपनी अंतर शक्ति को भूल गए, चेतन आत्मा को विस्मृत कर गए। जैसे कि भैया, जैसे भैया क्या करना है, धर्म करना है, भैया क्या करना है, भैया आज जप नहीं कर पाए, जप काय के लिए करना है, क्रिया निपटाने के लिए। अब बताओ, जप करने से आत्मा का बोध होता है क्या? हम कह रहे होता? आप मुझे बताओ, जप करने से आत्मा का बोध होता है क्या? नहीं होता। हम कह रहे होता। यह वो जब आत्मबोध का ही साधन है, लेकिन जीव ने आत्मबोध को भुला के सिर्फ साधन जब अपना लिया है और आत्मबोध को छोड़ दिया। वो जब ओम नमः सिद्धम की जब अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने के लिए ही है, आत्म अनुभव करने के लिए ही है, अपनी स्वानुभूति में प्रवेश करने के लिए है। लेकिन ओम नमः सिद्धम से जो सिद्ध स्वभाव की वंदना है उसको तो छोड़ दिया और 108 खत्म। वो तो 2 मिनट में पता भी नहीं लगते कब होते। तो मतलब जब आत्मबोध के लिए है, लेकिन उसमें से आत्मबोध को निकाल दिया गया, सिर्फ जप रह गया। ध्यान आत्म अनुभव के लिए है, उसमें से आत्म अनुभव निकाल दिया गया, सिर्फ ध्यान रह गया। स्वाध्याय, चिंतन, मनन ये सब आत्मबोध के लिए है, तत्व के जागरण के लिए है, लेकिन इसमें तत्व गौण कर दिया गया है और सिर्फ क्रिया रह गई है। इसका नाम है पागलपन। कि जीव साधनों को साधने में अभ्यस्त हो गया है, साधनों को साधने के लिए ललायत है, साधनों में लिप्त हो गया है, और जो साध्य है उसको भूल गए। यही गलती अज्ञानी संसारी जीव तो अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन यही गलती यदि साधक करें तो आश्चर्य। यही गलती यदि आत्म अनुभव करने वाले करें, यही गलती गुरुदेव के शिष्य करें तो आश्चर्य होता है।
क्या अपने लिए थोड़ी ना ये गलती है? अज्ञानियों के लिए है ये गलती, संसारी जीवों के लिए है ये गलती, अपने लिए थोड़ी ना ये गलती, अपने लिए थोड़ी ना ये गलती। अपन तो जानते हैं भैया कि दर्शन ज्ञान का स्वभाव में परिणमित होने का नाम मुक्ति है। अपनी श्रद्धान ज्ञान की शक्ति का स्वभाव में पलटने का नाम मुक्ति है। अपनी श्रद्धान ज्ञान की शक्ति अपने स्वभाव में पलटे और ये संसार का सारा बहिर्मुख परिणमन, ये असत्य रूप भाषे, इसकी रुचि ना रहे, इसकी रुचि ना रहे, ये बात तो अच्छी है, लेकिन इससे द्वेष ना रहे, ये बात और अच्छी है। क्योंकि जब तक आपको द्वेष है, हाँ वैशाली दीदी नाम लेके बोलेंगे आज तो, होली दीदी भी विशेष, और भी सबका नाम ले सकते हैं, सोनाली दीदी का भी ले सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ये समस्या है, सबके साथ ही ये समस्या है। जो भी सत्य की रुचि लगाता है, जो भी आत्मा की रुचि लगाता है, जिसको भी थोड़ी सी भी आत्मा की रुचि लगती है, उसका सबसे पहला काम साधनों को बदलने का प्रारंभ हो जाता। लेकिन भैया यहां साधनों को बदलने का काम बहुत बाद में, साधन बहुत बाद में बदले जाते हैं, साधनों को बहुत बाद में बदला जाता है, बल्कि साधनों को तो बदला ही नहीं जाता, वो तो अपने बदल जाते हैं। लेकिन भैया यहां बदला जाता है तो अंतर उपयोग, कैसे बदला जाता है कि चौके में ना जाए, भैया उपयोग बदलना है तो चौके में ना जाए, दिन भर मंदिर में बैठे रहे, भैया हाँ बदला है ना आपका, अशुभ से शुभ में बदला है, शुद्ध में थोड़ी बदला है, और बदलना कायम है शुद्ध में। भैया चौके में रहते रहते शुद्ध में बदल सकता है क्या? बदल सकता है। कैसे? पहले ये बताओ कि इतना गाढ़ा श्रद्धान है तुम्हारे पास कि मैं तत्वमान हूं, तो बदल सकता है। अब तुम कहोगे भैया नहीं, इतना गाढ़ा श्रद्धा नहीं है कि मैं तत्वमात्र हूं, तो भैया पहले उस चौके में रहते हुए इतने गाढ़े श्रद्धान को तो उत्पन्न करके ले लिया कि इस चौके में मैं उपस्थित ही नहीं हूं। इस चौके में जो परिणमित हो रहा है, इस समय जो दुकान में परिणमित हो रहा है, इस समय जो घर गृहस्थी परिवार में जो परिणमित हो रहा है, वो तो कर्म का उदय है, वो तो देह का परिणाम है, वो तो देह है, वो तो मन वचन का परिणाम है। मैं तो यहाँ प्रवेश ही नहीं करता, यहाँ मेरी सत्ता ही नहीं आती, यहाँ मैं परिणमित ही नहीं होता, मैं तो सदैव इससे भिन्न भिन्न स्थाने स्थिति, मैं तो ऊर्ध्व स्वभाव में निमग्न, अपने ज्ञान स्वभाव में निमग्न, चेतन तत्व परमात्मा ही है। श्रद्धान श्रद्धान है तो चौके में सदुपयोग हो सकता है, लेकिन जितना क्वालिटी का हम कह रहे हैं उतना क्वालिटी का चाहिए। तो आप कहो भाई इतना गहरा श्रद्धान ही नहीं है, तो भैया पहले इसकी सिद्धि करो। आप कह रहे हो कि इतना गहरा ज्ञान ही नहीं है, इतना गहरा आत्मा का बोध ही नहीं है, तो भैया पहले आत्मा का बोध जगाने का प्रसाद करो, क्योंकि पहले जो चाहिए पहले तो वही जाना पड़ेगा। ध्यान लगाने का समय तो सुबह आधे घंटे में भी ध्यान लग जाएगा, और 24 घंटे ध्यान में तो आप क्या, हम नहीं बैठ पा रहे, हम नहीं बैठ पा रहे भैया। तो फिर क्या कहें, क्या कहना चाहते हो भैया? भैया हम ये कहना चाहते हैं कि संसाधनों का महत्व छोड़ा जाए, आत्म साधना का, आत्मा को साधने का अपने अंतर में लक्ष्य प्रगाढ़ किया जाए। भैया इस समय पर्याय परिणमन को साधने की साधना नहीं है, चौथा काल नहीं है कि आप जंगल चले जाओ, आपके पास सहलन हो और आप निकल जाओ, चौथा काल नहीं भैया, ये पंचम काल है, पंचम काल है। यहाँ इस काल में इस समय जीव अपनी स्वसत्ता का शुद्ध श्रद्धान जगा ले, इस समय ये जीव अपनी स्वसत्ता का आत्मबोध प्राप्त कर ले, इस समय जीव उत्तम उत्कृष्ट संयम की भावना उत्पन्न कर ले, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ परिस्थितियां विपरीत है, यहाँ अनुकूलता नहीं है, यहाँ अतिशय नहीं है भैया, यहाँ जो कुछ भी है वो उतना ही है जितना आपका अंतर का पुरुषार्थ, इसके अलावा यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर से तो अनुकूलता नहीं।
आप क्या चाहते हैं भैया? हम ये चाहते हैं, हम नहीं, गुरु महाराज तारक देव आप तो जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वे ज्ञानी सबका एक ही उपदेश है, एक ही मत है कि भैया पहले तुम अपने समय स्वभाव, जो अपना शुद्ध स्वभाव है, पहले उसकी गहराई से स्वीकार तो करके लेके आ। अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से पहले अपने अनंत चतुष्टय में 20 लाख ध्रुव पद की गहरी स्वीकार तो लेके आ कि वो परम सत्ता ही मैं हूं। ये विश्व तुम्हें एक कल्पना की भांति और कुछ ना लगे। ये विश्व, ये संसार, ये संयोग, ये खुद परिवार तुम्हें एक कल्पना की भांति कुछ ना लगे। ना इनमें प्रीति का भाव हो और ना द्वेष का। हम नाम नहीं ले रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें राग का भाव तो ना रहे, लेकिन द्वेष का भाव तो अच्छा लग रहा है। हमें घर पुत्र परिवार से राग न रहे, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। तो भैया ये परेशानी जो कह रहा है, द्वेष का भाव तो पलट रहा है। अब राग नहीं है और द्वेष हो रहा है, तो हो तो वही के वही है। एक उदाहरण देते हैं हम, सुनने वाले जीव तो नहीं है, बड़े जिज्ञासु जीव दे देते हैं। अरे खतरनाक उदाहरण में छोड़ दो, मतलब में उपद्रव। लेकिन भैया चलो थोड़ा हल्का वाला देते हैं। जैसे कि किसी ने भैया क्या करा कि भैया आज हरि का त्याग कर दिया कि हम हरि नहीं खाएंगे। बता भैया, उसने हरि का त्याग करा है, हरि से द्वेष करा। तो क्या करा है, द्वेष करा। बता क्या करा? भीत रखता नहीं है तो द्वेष ही करा भैया। गायब बना नहीं है कि मैं करता ही नहीं हूं, मैं खाता ही नहीं हूं, हरि मेरे भाग में नहीं है, सिद्धांत की स्वीकारता नहीं है, तो राग नहीं किया, लेकिन द्वेष मैं नहीं खाऊंगा, द्वेष करा भैया। क्या करने करा? क्या कि प्रेमा और कुछ। अभी देखो साक्षांगी जीवों के लिए चर्चा नहीं, पहले बता रहा है। ऐसा नहीं है कि कान हमेशा पकड़ा रहा है तो हमेशा पकड़ने की कोशिश करो, ऐसा नहीं पकड़ा है भैया। राग इसलिए हमने खतरनाक वाला उदाहरण नहीं दिया, वो दे देते तो यानी कितने लोग स्वाक्षंदी हो जाते हैं, इसलिए हमने वो दिया ही नहीं। तो भैया इसलिए यहाँ सिद्धांत ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ इतनी सी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जीव को या तो राग में धर्म रखता है, द्वेष में धर्म रखता है। तो राग और द्वेष में दोनों जगह धर्म वो यही के पलटता रहता है। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, शुभ अशुभ, पुण्य और पाप, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो वहीं से ही पलटते हैं और जीव को यही की भ्रमित करते हैं, जीव को यही के चकराते हैं, जीव को यही की घुमाते हैं और जीव को अपने अंतर में विद्यमान शुद्ध चेतन का बोध नहीं होने देते। जीव को यह बोध रखते कि मैं जीव हूं, और जब तक जीव अपने आप को जीव मानता है तो कर्म संयुक्त दशा में मानता है कि करता मैं हूँ, धरता मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, बिगाड़ने वाला मैं हूँ, ये सारा परिणाम मेरे साथ हो रहा है, न्याय मैं कर रहा हूँ, अन्याय मेरे साथ हो रहा है, या मैं अन्याय कर रहा हूँ, न्याय मेरे साथ नहीं हो रहा। ये सारे विकल्प, ये सारी चिंताएं तब तक जीव के अंतर में जन्म लेती हैं जब तक जीव की दया बुद्धि, जब तक जीव की कर्ता बुद्धि, जब तक जीव की ममत्व बुद्धि इस संसार में एक में खो रही है, तब तक ये सारी आकुलताओं का चल। यदि मैं आकर्ता आभोक्ता शुद्ध चेतन में आत्मा हूं तो बता मेरी निंदा है क्या, मेरी प्रशंसा है क्या? आज गुरु माई ने क्या कहा था? मान अपमान कहा मेरे। अरे तुम तीनों लोगों के नाम तो जगतपति, त्रिलोकी नंदन, तीन लोग के त्रिभुवन के स्वामी, तुम जिनेन्द्र हो, जिनेश्वर हो, तुम्हारे अंदर सिद्धार्थ जन्म ले रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर तुम्हारी संपदा है। ये जगत तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, क्या फर्क पड़ता? जगत तो माया है,
और माया में तुम्हारे नाम के जयकारे नगाड़े बजे या तुम्हारे नाम पर पत्थर फेंके जाए। ये तो झूठी कल्पनाओं में, इस विश्व की कल्पनाओं में सब घट रहा है। इसका हिसाब कौन रखेगा बताओ? कल्पना का, सपने का कोई हिसाब है क्या? है कोई हिसाब? अपन काय का पीछे भाग रहा है? इसने बुरा कर दिया, इसने अच्छा कह दिया, ये हमारी निंदा कर रहा है, ये हमारी प्रशंसा कर रहा है, ये हमें अनुकूलता दे रहा है, ये हमें प्रतिकूलता दे रहा है। भैया क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हैं? अरे तुम संसार में सम्मान पाना चाहते हो, संसारी जीवों में सम्मान पाना चाहते हो, इसका मतलब तुम मिथ्यात्व में सम्मान पाना चाहते हो। और जो मिथ्यात्व में सम्मान पाना चाहता है वो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त। कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है? नहीं। जो मिथ्यात्व सम्मान पाता हो, जिसे संसार से सम्मान चाहिए हो, जिसे संसार में अपना मान चाहिए हो, भैया वो कभी आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं करेगा। इसे भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, संसार के परिणमन को भूल जाओ, संसार की यात्रा को भूल जाओ। अरे एक सत्य की प्रतीति को, आत्मा के बोध को जीवन करो कि मैं तो वितराग भगवान हूं। मेरी सत्ता में एक क्षण के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मेरी सत्ता में एक पल के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं तो त्रिलोकी नंदन हूं, ना मेरा मान से संबंध है ना अपमान से संबंध। एक बार अपने आप को जगतपति स्वीकार तो करो, त्रिलोकीनाथ स्वीकार तो करो। जिनेन्द्रो जैसा जिन स्वभाव का धारी, एक बार अपने आप को जितेंद्रीय आत्मा स्वीकार तो करो, सारी भ्रांति अपने आप मिट जाएगी। भैया जगत स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है, जगत भ्रांति से ज्यादा कुछ नहीं है। जगत में वो फंसता है जो इस भ्रांति को अपना मानता है, उसे आश्रम बंद होते हैं। जो इस भ्रांति में अपना कर्ता भोक्ता स्वीकार करता है वो संसार की यात्रा करता है। और जो इस भ्रांति से अपने आप को मुक्त जानता है कि ना मैं यहाँ करता हूँ, ना यहाँ मेरा जन्म है, ना यहाँ मेरा मरण है, ना मैं इनका करता हूँ, ना मैं इनका भोगता हूँ, ना फिर वो पुण्य करता ना वो पाप करता। वो पुण्य पाप से परे है, और जो पुण्य पाप से परे है, पुण्य पाप प्रक्षालितम, जो पुण्य पाप से परे है वही आत्मबोध को प्राप्त करता है। किसी को नींद आ रही है? जो पुण्य पाप से परे है, जिसे पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है, भैया वो धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है, धर्म आत्मा का चेतन में लक्षण है, धर्म धारण करने का नाम है। और चेतना को चेतना के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता, चेतना को चेतना के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता। अब जब तक चेतना को चेतना के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता तो धर्म चेतना के अलावा और कहीं निवास नहीं करता। भैया अपना तो जीवन हो गया मंदिरों में, चैत्यालय में, तीर्थों में, धर्म को ढूंढते ढूंढते। लेकिन भैया जहां वो निवास कर रहा है वहां कोई जाता ही नहीं, जहां वो बस रहा है वहां कोई जाने नहीं चाहता, जहां उस धर्म का निवास है वहां कोई आने नहीं चाहता। वो धर्म, वो आनंद, वो अनंत अतीन्द्रिय सुख, वो निराकार चैतन्य सत्ता, वो ब्रह्म स्वभाव अभी अपने घट में बस रहा है, अपने घट में अंतरोन्मुख दृष्टि पलटना कोई नहीं चाहता। और सब भगवान बनना चाहते हैं, सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख पलटना चाहता नहीं है, अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर लेके जाना चाहता नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके कोई भी अंतरोन्मुख होकर होना ही नहीं चाहता, देखना बाहर ही चाहता है, सुनना बाहर ही चाहता है, रुचि बाहर की चाहता है, और सब भगवान बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहता है। कैसे होगा भैया? मैंने कल भी ये विषय लिया था, एक कल की भाषा थोड़ी सरल थी। कल मैंने इसे इस भाषा से कहा था कि भैया वासनाएं बह रही है, वासनाओं को अपने में रूपांतरित करो। कल ये शब्द थे। आज भी वही बात कह रहा हूं कि भैया अपने अंतर में वही चेतना है, सब उस चेतना को बहिर्मुख बाहर के साधनों में लगा के
बाहर की क्रिया में लगा के, बाहर के राग देश में लगा के, उस चेतना को पूरा बहिर्मुख लगा के सब भगवान होना चाहते, मोक्ष प्राप्त करना चाहते। लेकिन भैया जब तक वो चेतना अंतरोन्मुख नहीं होगी, उस चेतना का रूपांतरण अपने निज ज्ञायक स्वभाव के उपयोग में नहीं होगा, जब तक स्वयं के अंदर वो साक्षी भाव की भावना नहीं आएगी, जब तक स्वयं के अंदर में धीर भीर गंभीरता साक्षीपन उत्पन्न नहीं होगा, तब तक भैया आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। सीधी बात है भैया, स्वभाव में जान ही रहे और सिद्धार्थ को चाह रहे। श्रद्धान ज्ञान की शक्ति को अंतरोन्मुख कर नहीं रहे और केवल ज्ञान का सूर्य चाह रहे, कैसे होगा? ध्रुव स्वभाव प्रिय लग नहीं रहा, निज सत्ता इष्ट लग नहीं रही, आत्मा का आनंद, आत्मा की अतीन्द्रिय आत्मशक्ति ये प्रिय लग नहीं रही, और केवल परमात्मा बन के बैठ जाए, जगतपति हो जाए, त्रिलोकीनाथ हो जाए, तो इस असीम काल में संभव। यह आत्मबोध को प्राप्त करो, अपनी चेतना को अंतरोन्मुख पलटो, तो अपनी चेतना को, अपनी अंतर शक्ति को, अपनी अंतर आत्मा की ओर पलटो तो पहले सत्य की रुचि तो लगाओ पहले भगवान जी। निज अंतर आत्मा की रुचि तो गहरी करो, जब तक निज अंतर आत्मा की रुचि गहरी नहीं होगी, तब तक तीन काल में भी तुम पलट सकते हैं नहीं। भैया ये कैसी चर्चा है? हम तो पहले आपकी कटकने सुन देते थे, चलो आपको छुड़वाते नहीं हो, कुछ बाहर की क्रिया नहीं बदलवाते, जब तक तो ठीक था भाई। कल तक भी इसमें सुन ले रहे थे कि मजा आ रहा था, अच्छी लग रही थी बातें, लेकिन भैया आज तो आज तो आप हमारे पीछे हाथों के पड़ गए। अब थोड़ी बहुत तो क्रियाएं हम करते हैं, अब आप उन्हें भी छोड़वाने लगे। ये हम कभी भी कहाँ छोड़ने के हैं? तो हम छोड़ने कहा क्या आपसे? अभी भी हमने आपको संसाधनों को छोड़ने थोड़ी कहा, अभी भी हमने अरे हमने नहीं छोड़ा, हम तो चर्चा कर रहे हैं। अभी भी हमने संसाधनों को छोड़ने थोड़ी कहा, तो फिर इन संसाधनों का भूत जो तुम्हारे सर पे बैठा हुआ है, उस भूत को निकालने के लिए कहा। वो कर्तव्य पने का जो भूत बैठा हुआ है, कर्तव्य पने का जो अहम बैठा हुआ है, देह बुद्धि जो बैठी हुई है, उस देह बुद्धि में छोड़ने कहा है। जहाँ देह बुद्धि कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, वहां तत्वबोध स्वयं हो जाता है, आत्मबोध स्वयं ही हो जाता है, और जहाँ स्वयं आत्मबोध होता है वहां जीव उस क्षण मुक्त हो जाता है। उसे कल मोक्ष जाने का विकल्प नहीं है, वो तो मोक्ष जाएगा ही। उसने तो मोक्ष की हमें पकड़ ली है, क्योंकि जो वर्तमान में अपने आप को मुक्त जानता है, जो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध जानता है, जो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध चेतना मात्र स्वीकार करता है, या वही तो पुण्य और पाप से परे है, वही तो संसार के बंधन से परे है। और जो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है, जो भी अपने आप को संसारी मान रहा है, जो भी आपको पुत्र मान रहा है, अपने आप को पति मान रहा है, अपने आप को जो भी अपने आप को पिता मान रहा है, या जो अपने आप को भी संसार में मनुष्य मान रहा है, वो परमात्मा कब बनेगा? ये अहंकार इस जगत का पूरा पसारा है। जब तक अहम है, पर का, पर्याय का, पर परिणमन का, तब तक ही संसार है, और अहम गलता है तो आत्मबोध प्राप्त होता है। जिन्हें भगवान की वाणी सत्य प्रतीत होने लगती है, जिन्हें भगवान के वचन हृदय से स्वयं उछाल लेने लगते हैं, जिन भगवान की वाणी को अंतर से स्वीकार करके ये भव्य जीव आनंद में हो जाता है, संसार के पर्याय बंधनों से छूट जाता है, संसार के परिणमन के बंधन से छूट जाता है, तो तत्काल आत्मबोध को प्राप्त करता है। इस बोध की चर्चा कर रहा है, तत्वबोध। भैया ये जो आप तत्वबोध की बात करते हो, इसमें तो भैया आप बाकी सब चीज गौण कर देते हो, और कुछ कहते ही नहीं हो। भैया एक बात बता, सत्य के अंदर सत्य के अलावा और क्या है? निब्बू का सत्य लेके आओ,
नींबू के सत्य के अंदर में खटास के अलावा कुछ है क्या? हो सकता है क्या? यदि नींबू का सत्य है तो उसमें खटास के अलावा और कुछ भी निश्चित है ना भैया। ऐसे यदि आप तत्वबोध की बात सुन रहे हो, तत्वबोध की बात को आप अंगीकार करना चाहते हो, तो तत्वबोध में तत्व के अलावा और क्या रहेगा? आप ही बताओ। तत्वबोध में तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। जहाँ तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है वही तो तत्व का बोध है। और जहाँ तत्व के अलावा और कुछ है, जहाँ दो है वहां तत्वबोध, जहाँ दो है वहां भेद ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्वबोध नहीं हो सकता। भेद ज्ञान पहली सीढ़ी है, तत्वबोध आखिरी। भेद ज्ञान पहली सीढ़ी है और तत्वबोध आखिरी। तत्वबोध के बाद फिर जो कुछ भी होता है वो सब एक परिणाम मात्र रहता है। तत्वबोध के बाद फिर जो कुछ भी घटता है वो मात्र परिणाम रहता है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती। क्योंकि तत्व जिसके पास मात्र तत्वबोध हो भैया वो पूर्ण ज्ञानी है, अर्थात केवल ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। भैया ये बताओ आप कि है वास्तव में ऐसी तत्व की रुचि है? तो समय बीत रहा है, पूरे 9:30 हो गए। 5-10 मिनट लेट चालू करी थी, 10 मिनट हम लेट तक ही ले रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ कि आपको ऐसे तत्वबोध की रुचि है या नहीं? देखो भैया एक बात होता है, इससे सरल चर्चा नहीं होगी आत्मा की श्रद्धा जगाने की। इतना ही कठिन, जितना कठिन विषय हम ले रहे हैं इस समय, उससे कठिन दूसरा कोई विषय नहीं है और इससे सरल कोई माध्यम नहीं है आत्मा में बोध को जगाने का। इससे सरल कोई माध्यम नहीं। यहाँ न कुछ करना है, न कुछ भरना है, न कुछ बनाना है, न कुछ बिगाड़ना है। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्म के उदय से हो रहा है। जो कुछ भी परिणाम घट रहा है वो सर्व भगवान के ज्ञान में जैसा आया वैसा घट रहा है। भैया मात्र यहाँ देह बुद्धि छूट जाए, संसार के प्राणियों की इस संसार में मात्र देह से होने वाली क्रियाओं में ममक बुद्धि है। और जब तक ये ममक बुद्धि है, जब तक देह बुद्धि है, तब तक ही ये अहंकार ही इस संसार में पुण्य पाप के बंध का कारण बनता है। ये अहंकार ही इस संसार में जन्म मरण का कारण बन रहा है। और जहाँ ये कर्ता पने की देह बुद्धि मिटती है, जहाँ इस मैं पने का भाव, इस देह से होने वाली क्रिया में मैं पने का भाव मिटता है, वहां संसार की खुदा अपने आप मिटने लगती। उन्हें उदाहरण यहीं से दिया था कि यदि आपको ये मैं पना है कि मैं दुकान खोलता हूं तो आपके पास उसमें कितना लाभ होगा ये इच्छा अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। और यदि कर्म उदय से दुकान खुलती है तो भैया जो भाग में होगा वो यार कितना अंतर हो गया। अहंकार मिटा, इच्छाएं खत्म। अहंकार मिटते ही इच्छाएं मिट जाती हैं, अहंकार मिटते ही वेदनाएं मिट जाती हैं, अहंकार मिटते ही कसाएं मिट जाती हैं। जीव अहंकार को भर नहीं मिटाना चाहता। जीव से बोल दो करोड़ों दान कर दे तो दान कर सकता है, लेकिन अहंकार को नहीं मिटाना चाहता। और जब तक इन परंपराओं का अहंकार नहीं मिटाएगा, इस देह का अहंकार नहीं मिटाएगा, मैं पति, मैं पुत्र, मैं परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं संसार का कर्ता, मैं संसार का भोक्ता, तब तक इन कर्मों का भुगतान करता रहे, पुण्य पाप का आशा और बंद करता रहे। और जहां अपना अहंकार छोड़ देगा और जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेगा, जिन्हें भगवान के वचनों को स्वीकार कर लेगा, भैया मैं तो शुद्ध चेतन मात्र हूं, इस जगत का परिणाम तो अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित चल रहा है। जिस दिन ये सत्य अंतर से स्वीकार हो जाएगा उस दिन ये जीव इस शरीर सहित चलता फिरता सिद्ध हो जाएगा, चलता फिरता सिद्ध। चलता फिरता सिद्ध हो जाएगा। ये अपनी आत्म सिद्धि सिद्धत्व है।
अपने अंतरात्मा का गहरा सिद्धांत ही सिद्धत्व है। अपने अंतर में अपने 8 गुणों की पहचान हो जाना ही सिद्धत्व है। भगवान अपना अनंत चतुष्टय में पद दृष्टि में झलकने लगे, ये सिद्धत्व है। यह दृष्टि का परिवर्तन है। दृष्टि का परिवर्तन होते ही सिद्धि अपने आप बदल जाती है। कैसा महसूस कर रहा है यहां बैठ के? ब्लड प्रेशर हाई है या कम है? नॉर्मल है? ऐसा लगता है कहीं क्या है। जब मैं चर्चा करके जे भी बुलवाऊं या कुछ भी पूछना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कीप एंड साइलेंट। ऐसा लगता है कि मुर्दा घर में आके शमशान में बिल्कुल बैठे हो एकदम शांति से। यदि यहाँ सुई भी गिराई जाए ना तो आप उसकी आवाज महसूस कर लो, बिल्कुल एकदम साइलेंस। तो ये क्या है भैया? क्या मेरी बात सुन के आप लोग सो जाते हो? वही मुझे ऐसा लगता है, या तो आप मेरी बात सुन के यहाँ सो जाते हो या कहीं और खो जाते हो। ये देखो, इसी का नाम है तत्वबोध। या धीरे धीरे ये जो एकाग्रता बनती है, हाँ, ये जो एकाग्रता बनती है, जो तुम अपनी आत्मा का चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाते हो, जो तुम अपने तत्व को विचारने के लिए मजबूर हो जाते हो, जो तुम्हारा उपयोग अपनी ओर खींचने लगता है, बस ये एक वो विधि है जो तत्व के बोध से जोड़ती है। ये एक वो निधि है जो तुम्हें तुम्हारे अपने आप से जोड़ती है। इसके अलावा और कोई क्रिया से अपने आप से नहीं जुड़ा जा सकता। या ये आत्मबोध है। और जब ये आत्मबोध बढ़ता है, जब ये अंतर आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जब जीव इस माध्यम से अपने तत्व का बोध जागृत करता है, तब उसे सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। हमें पता है कि हम जिस लेवल की चर्चा कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल है, लेकिन भैया कब तक कहानी किससे सुन के अपना जीवन निकालना? ये सुनोगे जब ही कल्याण होगा। बस यही बात हम कहना चाहते हैं कि भैया अब अपना जीवन सिर्फ ये सत्य सुनने के लिए लगाओ, बस कहानी किस्से से अब कल्याण नहीं होगा। अब कहानी किस्सों से कल्याण नहीं होगा, अब इधर उधर की बात से कल्याण नहीं होगा, अब क्रियाओं के उद्देश्य से कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण होगा तो चेतन तक के बोध नहीं होगा। बहुत कम समय भैया उस पंचम काल में है, यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, और कोई उपद्रव नहीं हो सकता। अपन ने कर्म ही ऐसा करने लगते इस काल में जन्म लिया। अपने अच्छे कर्म होते तो अपन यहाँ कहाँ को आते? अपने कर्म अच्छे होते अपन यहाँ कहाँ को आते? दुष्ट कर्म माने हैं, नीच कर्म माने हैं, अज्ञान में कर्म माने, इसलिए आप कोरू के बेल की तरफ पिस रहे हैं। रो मत, कोई दिक्कत नहीं है। जो बना है, जैसा बंधा है वो बंधा है, लेकिन अपना भाग भी तो है, अपना उपादान भी तो है कि तारण करण जैसे गुरु मिल गए बहुत से पार हो ही जाएंगे। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो भैया। अंतर आत्मा के बोध की आज भैया इस कड़ी को हम यही छोड़ना है, कल इसे आगे लेके जाएंगे। भैया यहाँ साधनों का महत्व नहीं, यह साधनों का महत्व नहीं है, साधना का महत्व है। तो साधना होती है चैतन्य से, साधना होती है ध्रुव स्वभाव की प्रतीति से, साधना होती है ध्रुव तत्व के बोध से। और जहाँ अंतरात्मा में ध्रुव का बोध जागृत होता है, अंतरात्मा में अपनी विज्ञान घन सत्ता का जागरण होता है, अर्थ बिंद में सत्ता का प्रकाश होता है, वहां जीव अपनी प्रकाशवान सत्ता का अनुभव करके और आत्मबोध को प्राप्त होता है। या ये आत्मबोध ही जगत तारणी विद्या है, भाव तारणी विद्या है। और इस विद्या को जो प्राप्त कर लेते हैं वे जीव जहां बैठे हैं वही मुक्त हो जाते हैं। भैया वर्तमान में मुक्त होने की चिंता करो, भविष्य में मोक्ष तो अपना है ही।
वर्तमान में मुक्त होने की चिंता करो, वर्तमान में संदेह से मुक्त रहो और अपना जीवन आनंद में व्यतीत करो। भगवान, आनंद से बड़ी और कोई साधना नहीं है, प्रसन्नता से बड़ी और कोई साधना नहीं। आप जितने आनंद में हो, आप जितने प्रसन्न हो, आपके अंदर में जितनी मस्ती है, आप उतने बड़े साधन। क्यों भैया? क्योंकि आत्मार्थी प्रसन्न अपने आत्मा के लिए होता है, आत्मार्थी मस्त अपनी आत्मा के लिए रहता है। उसे जगत भ्रम भ्रांति माया दिखाई देती है और अपनी आत्मा सत्य नित्य और चैतन्य प्रतीत होती है। जिसे अपनी आत्मा सत्य दिखाई देती है वो मुस्कुराता है, वो रोमांचित रहता है। या ऐसा रोमांच अपन सबके जीवन में उत्पन्न हो, ऐसा आनंद अपन सबके जीवन में उत्पन्न हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। वही आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।